हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज सबनानी और मैंने लास्ट वीक अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना NISM रिसर्च 15 का एग्ज़ाम क्लियर किया। मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या प्रेप किया था, मेरा बैकग्राउंड क्या है और आपके लिए कुछ टिप्स जो आपको भी हेल्प करेंगे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट रह चुका था। फॉर 13 ईयर्स मैंने काम किया और सिंस द पास्ट 5 ईयर्स मैं टेक्निकल एनालिसिस में मैंने काफ़ी कुछ किया, सीखा और मैं टेक्निकल अभी स्टडी करता हूँ और ये मेरा बैकग्राउंड है। तो मेरे लिए मैं आपको बताता हूँ मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कैसे कैसे प्रेप किया और आपको अगर इससे कुछ हेल्प हो सके तो वही मेरा इंटेंशन है कि आप भी इसमें कुछ टेक अवे दे सकते हो। तो पहले तो मैंने अपनी जो NISM की बुक है वो डाउनलोड की, उसका मैंने प्रिंट आउट लिया और उसको स्पेलबेंड करके मैंने वो बुक मैंने पढ़ी। आप भी वो कर सकते हो, अगर आपको मोबाइल या कोई डिजिटल डिवाइस ही आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप वो पढ़ सकते हो। वो बुक आपके लिए पूरा एक बाइबल जैसा है जो आपको यूज़ करना है और आपको पढ़ना है। मैंने 2 बार बुक पढ़ी वो। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने उसमें मार्किंग करके रखी थी कि ये मैं बाद में रिविज़िट करूँगा। मैंने नोट्स भी उसमें से लिखे थे, मैंने कुछ-कुछ नोट्स लिखे भी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने पार्थ वर्मा के वीडियोज़ देखे, जिन्होंने पूरा ये कवर किया है, वैल्यूएशन स्कूल उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पे। उन्होंने पूरे सब चैप्टर्स को अच्छे से कवर किया और हर एक चैप्टर के बाद उनके एक नोट्स भी है जो उन्होंने दिए हैं PDF। वो शॉर्ट नोट्स है, वो बुक का मैं आपको बोलूँगा कंडेंस वर्जन है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने बुक एक और बार पढ़ी, वो नोट भी पढ़े, बुक भी पढ़ी और पार्थ वर्मा के मॉक टेस्ट, उनके हर एक चैप्टर के बाद भी मॉक टेस्ट होते हैं तो वो भी मैंने लिए थे। और मैं धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं मैं लिख भी रहा था कि मुझे कितना कितना मिल रहा है हर एक मॉक टेस्ट में। ये पार्थ वर्मा का था। सेकंड मैंने शीतल कुंदर एकेडमी है, उनका भी मैंने उनके वीडियोस देखे, जो यूट्यूब पे उन्होंने अपलोड किया है और मेरे को एक बात उनकी काफ़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है वो ठीक से सब समझाए हैं। वो उनका स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा था समझाने का, तो आपको वो देख के अच्छे से समझेगा। हो सकता है आपको जो वीडियोस या जो भी मटेरियल है वो आपको रिपीटेड देखने पड़े, तो वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड इसमें जो चीज़ होती है वो है फार्मूलाज। फार्मूलाज की एक रेडीमेड शीट मुझे मिली थी, वो मैं भी आपको भेज सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। वो फार्मूलाज में कुछ 30 फार्मूलाज थे जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और याद रखने हैं। मोर देन दैट आपको जो उसके कॉन्सेप्ट्स है वो फार्मूलाज के वो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे एक एंटरप्राइज वैल्यू करके होता है कि एंटरप्राइज वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। अगर आप सिर्फ उसके फॉर्मूला को रट्टा मारोगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो एकदम ऐसे सिंपल नहीं होते हैं। उसमें आपको, जैसे अगर आपको पहुंचना है D तक तो आपको पहले A देंगे, फिर B का कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर C का, फिर D का। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके एकदम ठीक से कवर होने चाहिए और आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट आपके ठीक हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने भी वही फॉलो किया। और दूसरी एक बात है कि जो एग्ज़ाम में आपको कोई भी तुक्के नहीं मारने हैं। जो भी आप श्योर हो, अगर ऐसा है कि आप दो आंसर्स में मतलब नॉट श्योर हो और आपको लग रहा है कि ये दोनों में से तो ही आप चांस दे सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप अटेम्प्ट मत करो। आपके 0.25 जो मार्क्स है वो बच जाएंगे, जो गलत आंसर आपका अगर होगा, अगर आप वैसे दोगे तो। अगर आप दो आंसर्स में ही कंफ्यूज हो तो आप वो दे सकते हो। थर्ड, मैंने जो थियरी का पोर्शन था वो मैंने काफ़ी थरोली पढ़ा था। इसमें जो चैप्टर्स के वेटेज है वो आपको दिए हुए हैं। तो 16+16 के 8 और 10 चैप्टर के इसमें मार्किंग है, जो जिसमें से न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज आते हैं मोस्टली। और जो बाकी जो है वो सिर्फ थियरी बेस्ड जनरली होते हैं। पर उसमें जो थियरी बेस्ड भी है उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी आपको लगे बहुत ही, मतलब ऐसे आप थियरी जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, बट जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो एकदम डिटेल में आपको पूछेंगे। जैसे कि आपको बताएंगे कि ये फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये चार में से कौन सा एक डिपार्टमेंट नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आपको नहीं होगा, वो आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आता है और आपको उसके नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं। फिर बिहेवियरल एनालिसिस है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं, जो आपके बायसेस होते हैं, कंफर्मेशन बायस, लॉस अवर्जन बायस, हर्ड मेंटालिटी, एंकरिंग बायस, ये सब तो बायसेस इस पे क्वेश्चन आएंगे ही जो आपको करने हैं। फिर पोर्टर्स 5 मॉडल, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने हैं। फिर BCG मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे,
क्वेश्चंस ये आपको ठीक से करने हैं, और ये आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप ठीक से पढ़ोगे ना, तो आप कोई भी आंसर को इजीली नेविगेट कर सकते हो। ये थियरी के लिए भी वैलिड है, और जो प्रैक्टिकल है उसके लिए भी कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एड्यूफिन इको करके एक चैनल है, जिसमें कुछ उन्होंने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, जिसमें से 2 केस स्टडीज़ हैं और बाकी उनके 2 अलग हैं। ये केस स्टडीज़ सॉल्व करने के लिए मुझे उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ठीक लगा और अच्छा लगा। मैंने कुछ-कुछ चीज़ें 2-3 बार भी देखी समझने के लिए, और जब वो केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं ना, कोई भी जब भी आप केस स्टडी या कुछ भी देख रहे हो, तो आप खुद भी उनके साथ में सॉल्व करने का ट्राई करो। आप वीडियो को पॉज़ करो, खुद ट्राई करो आंसर लिखने का। अगर आपको आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, आप अटक रहे हो, तो आप वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखो। तो इससे आपको याद रहेगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, और गलत जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, तो मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। बट आपको अगर आप गलत जा रहे हो तो पॉज़ करके ठीक से ट्राई करो, बट अपने खुद से अटेम्प्ट करो। खाली वीडियो देख के आपका काम नहीं होने वाला है। आपको इसमें खुद की मेहनत लगेगी और खुद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये तीनों के अलावा एक एनआईएसएम एग्ज़ाम पाठशाला करके भी एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस उन्होंने डाले हैं और उनका एक्सप्लेनेशन है। ये भी मैंने उनके वीडियोस देखे थे। और एक प्रांजल कामरा का जो एक स्टॉक मार्केट का एक उन्होंने पूरी एक सीरीज़ अपलोड की है, जिसमें कुछ आई थिंक 30-40 वीडियोस होंगे, मुझे याद नहीं कितने हैं। बट वो सीरीज़ की वजह से मेरे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी रेशियो, फिर पी रेशियो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर करने के लिए कुछ-कुछ जो चैनल्स हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली हाँ, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे, वो ये थी कि जो क्वेश्चन्स थे वो स्टार्टिंग के, मुझे है ना, जो एग्ज़ाम का उन्होंने फॉर्मेट शायद ऐसे ही रखा होगा कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन लगे वो मुझे टफ लगे, जिसमें टफ इन द सेंस कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को उसमें ज़्यादा काफ़ी टाइम लग गया था। और मैं फिर कुछ-कुछ चीज़ों के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मुझे ज़्यादा मतलब लग ही रहा था टाइम, और मेरे को ऐसा होता है कि एंड में मैंने कुछ-कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, मैं पहुँच ही नहीं पाया, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुझे इश्यू लगा। तो मेरा एक ये है कि अगर आपको कुछ भी आंसर इमीडिएटली नहीं आ रहा है, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओ, कोई भी तुक्का मत मारो, और बाद में जब भी आपके पास टाइम बचेगा तब वो उनको आप रिव्यू कर सकते हो। और बीच में फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि बीच के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईज़ी थे, जो मेरे को क्वेश्चन सेट आए थे। तो अगर मैं पहले ही, मुझे मालूम होता कि बीच के क्वेश्चन ईज़ी होने वाले होते हैं, जो मुझे बाद में मालूम पड़े ऑफ कोर्स, तो मैं पहले वो क्वेश्चन स्किप कर लेता, तो ये आप भी कर सकते हो। मैंने एक और चीज़ फ़ॉलो ये की कि मैंने एआई का भी यूज़ किया। इसमें मैंने परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी, मैंने उनको कुछ भी कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने उनको एक तो पूछा, और मैंने ऐसे लिखा कि एक्सप्लेन दिस एज़ यू वुड टू अ 5 ईयर ओल्ड, तो वो सिम्प्लीफाई करके उन्होंने अच्छे से आंसर्स और वो दिए एआई के थ्रू। और सेकेंडली मैंने मॉक टेस्ट भी जो है वो भी चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी से मैंने यूज़ किए, और मैंने उनको जानबूझ के बोला कि मुझे आप टफ ही देना जो मॉक टेस्ट हैं, और मैं उनके हर एक मॉक टेस्ट के ना मैं एनालिसिस कर रहा था कि मुझे सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, ये सब मैंने किया था। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और एक और चीज़ मुझे बोलनी है कि जो एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, तो आपके जो मॉक टेस्ट जितने आप लोगे, जितने आप कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करोगे, वो आपके लिए बेटर होगा। मैं और जो मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे दे रहा था एआई के थ्रू, उसमें मेरे आराम से मुझे 1 घंटे के अंदर ही मेरा पेपर हो रहा था, जिसका टाइम एक्चुअली 2 आवर्स का होता है। बट एग्ज़ाम टाइम में मुझे वो कम पड़ गया टाइम, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स पे भी फ़ोकस करो। अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे अटक जाओगे और तुक्के मारोगे, तो वो उससे आपका एग्ज़ाम हो सकता है क्लियर नहीं हो। आप अपने कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करो, भले ही वो न्यूमेरिकल हो, भले ही वो थियरी हो, और मुझे लगता है फिर आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर पाओगे। तो अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं मैं उसके लिंक्स दे दूँगा, यूट्यूब वीडियोज़ के या चैनल्स के। और अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।